दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी का फर्स्ट पेज, जिसमें शीर्षक है ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। दोस्तों धोनी राव और महात्मा ज्योतिबा फुले के संवाद के द्वारा इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए जानते हैं दोस्तों। धोनी राव पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानून रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धम्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है। मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इस ब्राह्मणों की सेवा गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है? इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा है? धोनी राव इसके संबंध में सभी ब्राह्मण बुद्धिमान और बुद्धिहीन जवाब देते हैं कि अंग्रेज लोग अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया है। ज्योतिराव तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल हैं ही नहीं। धोनी राव अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव फिर यह बताइए कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु संहिता में किस प्रकार लिखा गया? धोनी राव इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि उनका यह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता है। ज्योतिराव इसलिए अंग्रेज आदि लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथकारों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी है। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि कर्मों से तुलना करके देख लिया जाए तो वह तुमको पूरी तरह से तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। थोड़े मतलब वह किस प्रकार? ज्योतिराव ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई है? इस बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ नहीं लिखा रखा है। आखिर यह ऐसा क्यों? धोनी राव क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख, दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे मलेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिराव हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। यह भी बात हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी है ही ना। फिर तू उसको मलेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखता है? उसको वहाँ की शराब और गौमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटा तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। धोनी राव आप ही कई बार सभाओं में, व्याख्यानों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा कर खाते थे। अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी मिलने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं है? जब तो कई महार बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने ही आदि ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दो। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? मैं गलत बोल रहा हूँ, छोड़िए इन बातों को।
आगे बताइए। ज्योतिराव: अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुँह है वह हर मासिक धर्म माहवार आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, तो लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शूद्र होकर फिर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? दौड़ीराव: नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है। उसको लिंगायत नारी कैसे कहा, क्या उचित लगी होगी? आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वो इसमें छुआछूत नहीं मानते हैं। ज्योतिराव: इसमें तू ही सोच सकता है कि ब्राह्मण का मुंह, भुजा, जांग और पाँव, इन चारों अंगों की योनि महावार रजस्वला के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा हो या नहीं? नहीं। ज्योतिराव: अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 माह तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? दौड़ीराव: नहीं। ज्योतिराव: अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में मनु महाराज ने कुछ लिखा भी है या नहीं? दौड़ीराव: नहीं। ज्योतिराव: सावर्ती ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभालकर उसे जन्म दिया और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। दौड़ीराव: उसके ब्रह्मा शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? इस मामले में आपकी राय क्या है? इस तरह उस रंडीबाज को माँ बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव: अब यदि उससे रंडीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग व्यभिचार किया था, इसलिए उसका उपनाम बेटी चौथ हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा नहीं कर रहा है। दौड़ीराव: यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उठे 8 स्तन, 4 नाभियाँ, 4 योनियाँ और मलदार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाले कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए। उसी तरह शेषनाग की सैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुँह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव: वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है, यहाँ के मूल निवासी हैं। पहले के ज़माने में उन्हें ईरानाई या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियाँ बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए और यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बटू बामन के बाद आर्य ब्राह्मण लोग का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों से पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बनाए रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया। उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। उसने पहले से बने हुए अपने बनाए हुए नीति नियमों के बाद में कोई ना नष्ट कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में कई नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उन्होंने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिल दिमाग में ठूस कर भर दिए। वह सब बातें ईश्वर की इच्छा से हुई होगी, इसलिए उन्होंने शेषनाग सैया की दूसरी अंधी कथा पुराण कथा गढ़ी और कुछ समय बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाली ताली पीट पीट कर उपदेश देने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग सैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उसमें हमें छदाम का फ़ायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का बड़ा कीमती समय व्यर्थ में
खर्च होगा। उन्होंने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से 4 मुँह वाले बच्चे को पैदा करवा कर निकलवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही चित हुए गरीब पर ऊपर से पाँव देने में अब कुछ मज़ा नहीं है। दोस्तों, हमारे महापुरुष इतने विद्वान थे, चाहे कबीरदास जी हो और ज्योतिबा फूले जी हो और या रविदास जी हो और बाबा साहब अम्बेडकर हो, जिन्होंने वर्षों पहले ही हमारे बहुजन समाज को शिक्षित कर दिया था। वो तो हमारा बहुजन समाज अज्ञानी ही निकला। हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो सत्य को जाने, सत्य को समझे। लेकिन उसके विरोध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर दी। हमारे लोग ठहरे बेवकूफ़, जिन्हें मसाला चाहिए था, वो लोग सत्य शोधक समाज को छोड़कर आर्य समाज की ओर को गए और हमारे घरों में सत्य शोधक समाज नहीं पहुंच पाया। हम लोग के घरों में आर्य समाज पहुंचा और आर्य व्यवस्था पहुंच गई। दोस्तों, ये हमारा संकल्प है कि बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फूले के मिशन को, सावित्रीबाई फूले के मिशन को और सभी महापुरुषों के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। ओपन मीडिया, ऑफ मीडिया, जैसे होगा वैसे पहुंचाएंगे। आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, तन मन धन से हेल्प करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।